बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। Assalamu alaikum, dear students. Today is Friday. I hope you all are doing well and enjoying the blessings of Friday as well as enjoy my lecture as well. So our last topic is comparison of reactivity of halogens. Chapter 8 में अब तक आपने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं और ये हमारा बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। आज इंशाल्लाह हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। हेलोजेंस क्या होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी का किस तरह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। जो ग्रुप 7A के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम हैलोजेंस कहते हैं। ग्रुप 7A आप देख सकते हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रीन, ये सारे के सारे क्या हैं, हैलोजेंस हैं। बेसिकली ये वर्ड डिराइव कहाँ से किया गया है, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीक वर्ड्स लाइक मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक वर्ड्स। हेलस मीन सॉल्ट एंड जेन मीनिंग फॉर्मर, यानी सॉल्ट फॉर्मर, सॉल्ट बनाने वाले जो हैं ये इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि ये सॉल्ट बनाते हैं, इसलिए इनको हैलोजेंस कहा जाता है। नाम आपको गिवन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। पीरियोडिक टेबल में एसिटीन रेडियो एक्टिव है। इसके अलावा रिएक्टिव हैं काफ़ी ज़्यादा। ये नॉन मेटल्स हैं, सारे के सारे डायटोमिक फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म में कभी भी F अकेला नहीं पाया जाएगा, F2 की फॉर्म में पाया जाएगा, दैट इज़ पेल येलो गैस। इसके अलावा क्लोरीन ग्रीनिश येलो गैस होती है, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन लिक्विड होता है एंड आयोडीन इज़ ब्लूइश ब्लैक सॉलिड। ठीक है, सारे के सारे नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ हेलाइड्स बनाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से मेटल्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज किस तरह से होते हैं नीचे रिएक्शंस में आपको मैं बताती हूँ। ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम करते हैं। इन सब में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो फ्लोरीन होता है और सबसे कम रिएक्टिव आयोडीन होता है, यानी डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इनकी डिक्रीज़ करती है। ठीक है, इस फ्लोरीन से कम रिएक्टिविटी होगी क्लोरीन की, और उसके बाद लेकिन उसके बाद जो दूसरे एलिमेंट्स है जैसे ब्रोमीन है, आयोडीन की और कम होती जाएगी। कुछ रिएक्शंस हमें गिवन है, जैसे आपको पता है बहुत ही कॉमन सा रिएक्शन है, सोडियम रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, यानी क्लोरीन है हैलोजन। क्लोरीन ने रिएक्ट किया सोडियम मेटल के साथ और क्या बना दी, सॉल्ट बना दी, सोडियम क्लोराइड बना दी, विच इज़ कॉमन टेबल सॉल्ट भी हम इसको कहते हैं। इसके अलावा ब्रोमीन और आयोडीन भी रिएक्ट करते हैं डिफरेंट मेटल्स के साथ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, किस तरह से इनकी रिएक्टिविटी चेंज होती है। तो पहले आपको बता चुकी हूँ कि फ्लोरीन इज़ द मोस्ट रिएक्टिव डाउन द ग्रुप, इनकी रिएक्टिविटी क्या होती जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है। सो इनका ऑर्डर गिवन है रिएक्टिविटी का लाइक दिस, कि सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, फिर उसके बाद क्लोरीन की, और उससे कम ब्रोमीन की, और सबसे कम आयोडीन की। ठीक है, हाइड्रोजन हैलोजेंस रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ भी, और ये हाइड्रोजन हैलाइड बनाते हैं, यानी हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड्स बनाते हैं हाइड्रोजन से बनी हुई सॉल्ट्स। एक जनरल रिएक्शन गिवन है आपको H2 + X2, जो HX बना रहे हैं। X इसमें बेसिकली कोई भी हैलोजन हम यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन फ्लोराइड बन सकता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बन सकता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, कुछ भी बन सकता है। ठीक है, अगर फ्लोरीन का रिएक्शन करवाया जाए हाइड्रोजन के साथ बहुत ही एक्सप्लोसिव होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनेगा। इसके अलावा हाइड्रोजन लाइट वाटर में डिज़ोल्व होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनाने के लिए। ठीक है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के एसिड्स होते हैं। अब इनके एसिड्स का अगर कंपैरिजन किया जाए तो उनकी स्ट्रेंथ किस तरह से चेंज होगी। सबसे कम जो रिएक्टिव होगा वो हाइड्रोजन फ्लोराइड होगा, उससे ज़्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन क्लोराइड होगा, उससे ज़्यादा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और उससे ज़्यादा हाइड्रोजन आयोडाइड। यानी वाटर के साथ मिलके इनका ट्रेंड जो है वो एसिडिक करेक्टर इनका चेंज हो गया है। अब ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है और आयोडीन की सबसे कम है। क्या मतलब है इसका, चूँकि सबसे ज़्यादा पावर है फ्लोरीन की ऑक्सीडाइज करने की। ऑक्सीडाइज का मतलब बेसिकली इन रिएक्शंस में हमें समझ आएगा। पहले हम इन रिएक्शंस को देख लेते हैं। फ्लोरीन ने रिएक्ट किया पोटाशियम क्लोराइड के साथ। अब पोटाशियम फ्लोराइड अलहदा हो गया और जो उसमें हैलोजन था ना क्लोरीन, वो सेपरेट हो गया।
इसको बेसिकली कहते हैं ऑक्सीडाइज करना, यानी इसमें जो क्लोरीन था वो सेपरेट हो गया और उसने पोटाशियम फ्लोराइड को सेपरेट आउट कर दिया। तो ये जो प्रॉपर्टी की सलाहियत दूसरे अल्फाज में सबसे ज़्यादा फ्लोरीन में पाई जाती है और उससे कम होती है बाकी में, यानी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती जाती है ऑक्सीडाइज करने की प्रॉपर्टी। फ्लोरीन अपने से नीचे वाले तमाम एलिमेंट्स को ऑक्सीडाइज कर सकता है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को, लेकिन जो नीचे वाले हैं जैसे ब्रोमीन और आयोडीन है वो ऊपर वालों को यानी फ्लोरीन को आयोडाइज नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो ऑक्सीडेशन पावर है वो कम होती है। ठीक है, क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज ब्रोमीन एंड आयोडीन क्योंकि वो उससे नीचे होते हैं ग्रुप में, लेकिन आयोडीन किसी को भी नहीं कर सकता क्योंकि सारे के सारे उससे ग्रुप में ऊपर मौजूद होते हैं। Now come towards self-assessment 8.4. This is the last self-assessment of this chapter. और इस सेल्फ असेसमेंट में हमें डिफरेंट रिएक्शंस गिवन है। हमसे पूछा यह गया है कि कौन कौन से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते। अभी जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसी को देखते हुए हम इसका आंसर करेंगे। क्लोरीन ने रिएक्ट किया है सोडियम क्लोराइड के साथ, सोडियम क्लोराइड सेपरेट हो गया और F2 सेपरेट हो गया। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज करती है। देखिए सीधी सी बात है, फ्लोरीन तो क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है, लेकिन क्लोरीन फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता क्योंकि क्लोरीन नीचे आता है पीरियोडिक टेबल में और फ्लोरीन ऊपर आता है। सो ये रिएक्शन नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ पे ये रिएक्शन शो कर रहा है कि ब्रोमीन ने आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर दिया, तो ब्रोमीन तो आयोडीन से पहले आता है ना, तो वो ऑक्सीडाइज कर सकता है। दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल अकर। इसी तरह से थर्ड में आयोडीन ऑक्सीडाइज कर रहा है ब्रोमीन को। इसमें आप बेसिकली हैलोजेंस को देखें, बाकी रिएक्शन को बेशक मत देखें। तो आयोडीन तो सबसे नीचे होता है, वो तो नहीं ऑक्सीडाइज कर सकता ब्रोमीन को क्योंकि वो खुद सबसे नीचे मौजूद है, तो ये रिएक्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट है क्लोरीन और ब्रोमीन का। सो क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन से ऊपर मौजूद होता है, इसलिए उसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, ये रिएक्शन होगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट वन है क्लोरीन और आयोडीन। डेफिनेटली आयोडीन सबसे नीचे है, क्लोरीन उससे ऊपर है, तो ये रिएक्शन भी होगा। एक्चुअली इनकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है ना, जो प्रॉपर्टी है, वो यहाँ पे इस तरीके से हम जज करें, ठीक है, कि फ्लोरीन ऑक्सीडाइज कर सकता है क्लोरीन को भी, ब्रोमीन को भी, आयोडीन को भी। इसी तरह से क्लोरीन ऑक्सीडाइज कर सकता है ब्रोमीन को और आयोडीन को, लेकिन वो फ्लोरीन को नहीं कर सकता, अपने से ऊपर वाले को नहीं कर सकता। ब्रोमीन आयोडीन को कर सकता है ऑक्सीडाइज, लेकिन वो क्लोरीन और फ्लोरीन को नहीं कर सकता। तो इस तरह से हमने ये सेल्फ असेसमेंट सॉल्व की है।